हैं और 23 सितंबर से सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आपके लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए सितंबर मंथली एग्ज़ाम के लिए हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। 23 तारीख को आप लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। सितंबर मंथली एग्ज़ाम यहाँ पर देख सकते हो। क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024, मासिक परीक्षा सितंबर 2024। ये क्लास 11th के फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है और 23 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम होगा। 23 तारीख को आप लोग का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। तो हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर अभी के इस क्लास में देखेंगे। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे और यहाँ पर फिजिक्स का विषय कोड 117 रहने वाला है और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव की बीमा है। पृष्ठ तनाव की बीमा इनमें से कौन है? तो राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव की बीमा पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होता है? ML0 T−2 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि हैं? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? चाल या विस्थापन या द्रव्यमान या समय। तो सदिश राशि पूछा गया है। सदिश राशि कौन है? तो चाल यहाँ पर अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन यहाँ पर सदिश राशि है। तो राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विस्थापन यहाँ पर सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। अधिकतम क्षैतिज प्राच के लिए प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। तो राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु एक r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक समान गति से घूम रही हो तो वस्तु पर क्रियारत अभिकेंद्रीय बल का मान होगा। तो राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर mv²/r ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। यहाँ पर रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है? बताना है कि रॉकेट प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, बी ऑप्शन है नाभिकीय संलयन और सी ऑप्शन है न्यूटन के गति के नियम और यहाँ पर डी ऑप्शन है पार्सल का नियम। तो राइट आंसर 5 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर न्यूटन के गति के नियम। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। किसी वस्तु के संवेग को तिगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दुगुनी या चौगुनी या तिगुनी या नौगुनी। तो राइट आंसर 6 नंबर का क्या हो जाएगा? 9 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक विमीय गति की व्याख्या करने के लिए कितने चरों की आवश्यकता होती है? बताना है कि एक विमीय गति की व्याख्या करने के लिए कितने चरों की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 चर या अक्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में किसका विमीय सूत्र ML2 T−2 है? निम्नलिखित में किसका विमीय सूत्र ML2 T−2 है? कार्य या दाब या घनत्व या त्वरण। तो राइट आंसर 8 नंबर का ए हो जाएगा, कार्य का। क्वेश्चन नंबर 9 है। जब दूध को हम मथते हैं तो मक्खन के अलग होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर 9 नंबर का क्या हो जाएगा? अभिकेंद्री बल। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर होता है। बताना है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर कितना होता है? अधिकतम या न्यूनतम या ध्रुव से अधिक या ध्रुव के समान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर न्यूनतम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है। SI यूनिट में कितनी मुख्य भौतिक राशियां हैं? SI यूनिट में कितनी मुख्य भौतिक राशियां हैं? तो राइट आंसर 12 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, एक माइक्रोन बराबर होता है, तो राइट आंसर 13 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को एमएस इन्वर्स में बदलने पर उसका मान क्या होगा? तो राइट आंसर 14 नंबर का सी हो जाएगा यहाँ पर 20 एमएस इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के लिए समय के समानुपाती है तो वस्तु की चाल क्या होगी? तो राइट आंसर 15 नंबर का सी हो जाएगा, स्थिर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, 16 नंबर क्वेश्चन है, कार में लगे स्पीडोमीटर किसका मापन करता है? कार में लगे स्पीडोमीटर किसका मापन करता है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, तत्कालीन गति। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, जब पृथ्वी की त्रिज्या r और गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होगा। तो राइट आंसर 17 का ए हो जाएगा यहाँ पर √2rg। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी पिंड का द्रव्यमान m और वेग v हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो राइट आंसर 18 नंबर का बी हो जाएगा 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक इनमें से कौन है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, 90 मीटर प्रति सेकेंड चाल से, यानी यहाँ पर 90 मीटर प्रति सेकेंड है इसलिए एमएस इन्वर्स भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 90 एमएस इन्वर्स चाल से गतिमान 0.04 केजी द्रव्यमान की कोई गोली लकड़ी के भारी गुटके के धंस कर 60 सेंटीमीटर दूरी तक चल कर रुक जाती हैं तो गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल क्या होगा? तो राइट आंसर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 270। क्वेश्चन नंबर है, 21 किसी पिंड का संवेग p क्या होगा जब पिंड का द्रव्यमान m तथा वेग v हो? तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा p = mv। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, किसी पिंड का द्रव्यमान 5 kg तथा त्वरण 2 ms इन्वर्स है तो पिंड पर लगने वाला बल है। तो राइट आंसर 22 नंबर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10n। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है, सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक पूछा गया है, इसका मान क्या होगा? तो राइट आंसर 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.672 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और यहाँ पर kg इन्वर्स 2। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है तो राइट आंसर 24 नंबर का क्या हो जाएगा? 3.6 × 10⁻6 जूल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पूछा गया है, यदि वेक्टर ए बराबर 2i कैप - 3j कैप तथा वेक्टर बी बराबर दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप तो दोनों सदिशों के बीच का कोण होगा। दोनों सदिशों के बीच का कोण बताना है तो राइट आंसर 25 का सी हो जाएगा यहाँ पर π/2। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, यहाँ पर लंबी दूरियों के मापन हेतु किस विधि का उपयोग करती हैं? तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर लंबन विधि। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती हैं तो उस वस्तु की गति कहलाती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा एक समान गति। क्वेश्चन नंबर 28 है, सरल रेखा के अनुदिश गति को क्या कहा जाता है? सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति या आवर्ती गति या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा सरल रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर 29 है, 1 पारसेक बराबर होता है, 1 पारसेक बराबर कितना होता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर। 29 नंबर का ए राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि पिंड का द्रव्यमान m और गतिज ऊर्जा E हो तो रेखीय संवेग होगा। तो राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर